हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी में हमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला और जो आरबीआई ने 50 बीपीएस पॉइंट का जो डबल रेट कट किया, तो उसके चलते चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, हर इंडेक्स में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पर निफ्टी ने अपने साइकोलॉजिकल लेवल को भी रिक्लेम किया है 25,000 के। और अगर आप डे लो से देखेंगे निफ्टी में, तो यहाँ पर निफ्टी ने 300 पॉइंट्स गेन किए हैं इंट्राडे में। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, तो कल भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 24,700 से लेकर 25,150 की इस रेंज के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पिछले 15-20 दिनों से 12 मई से लेकर आज के ट्रेडिंग सेशन को भी इंक्लूड करके देखें, तो यहाँ पर आपको कुछ फ्रेश गेन होते हुए नहीं दिखे निफ्टी में। यहाँ पर अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि 300 पॉइंट्स गेन हुए, लेकिन अगर आप ओवरऑल 15-20 दिनों के चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो निफ्टी में ना तो कोई आपको बड़ी एक गिरावट देखने को मिली है और ना ही कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी 25,000 से लेकर 24,700 की रेंज में ही यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि हर 1-2 दिन के साइडवेज ट्रेड के बाद यहाँ पर इस रेंज में हमें बड़े बड़े अप मूव्स और डाउन मूव्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक जो अप मूव था हमें यहाँ पर सीज़ फायर की न्यूज़ के चलते देखने को मिला था। फिर 1-2 दिन साइडवेज ट्रेड होने के बाद यहाँ पर 15 मई के बाद एक अप मूव देखने को मिला। फिर यहाँ पर कुछ 1-2 दिन यहाँ पर साइडवेज ट्रेड हुआ, उसके बाद हमें फिर से 20 मई के आसपास एक 200 से 250 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर इस रेंज में काफ़ी टाइम से निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर आप इस रेंज में बार बार ज़्यादा एग्रेसिव या ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप के नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जब तक निफ्टी यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर 25,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक निफ्टी के ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं होंगे और यहाँ पर इसी रेंज में निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर आप 1-2 दिन और वेट करिए, या तो हमें हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ही इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, या यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हमारा काफ़ी लंबे टाइम से एक व्यू है कि जब तक निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन जो 25,150 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसको क्लोजिंग बेसिस पर क्रॉस नहीं करता है, तब तक यहाँ पर हम किसी भी टाइप की पोजिशनल बेसिस पर लॉन्ग पोजिशंस को अवॉइड करेंगे। आपके इंट्राडे में बाय सेल पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपका व्यू है। यहाँ पर क्योंकि आज हमने किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था इंट्राडे में, क्योंकि जो 24,700 से लेकर 24,800 के बीच में निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ट्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर जो आरबीआई का रेट कट आया, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर कई बार पोजीशन ना लेना भी काफ़ी अच्छा होता है, पोजीशन ना होना भी एक तरीके की पोजीशंस होता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप वहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर इस रेक्टेंगल बॉक्स की लेंथ को अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करें और यहाँ पर चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे, तो यहाँ पर 25,150 से लेकर 24,700 की रेंज में निफ्टी पहले भी काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। और यहाँ पर जब भी निफ्टी 25,150 के आसपास आता है, तो इस लेवल का जो ब्रेकआउट है काफ़ी मुश्किल से होता है। यहाँ पर हमें जो लास्ट ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था सितंबर के आसपास, और यहाँ पर फिर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई भी लगाया था। और तब से लेकर अभी तक देखेंगे, निफ्टी ने यहाँ पर एक बार फिर से अटेम्प्ट किया था अक्टूबर में, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया। और 25,150 के लेवल के आसपास यहाँ पर 25,070-80 के आसपास 2 बार निफ्टी ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन यहाँ पर 25,150 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए। तो जब तक यहाँ पर 25,150 के लेवल का क्रॉस या क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी क्लोज नहीं होगा, तब तक यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर 25,150 के आसपास, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई बड़ा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा 26,260 से लेकर 25,150 की रेंज में। तो यहाँ पर आपको एक नॉन स्टॉप तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, तो यहाँ पर इस रेंज के ब्रेकआउट का थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर अगर बार बार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। निफ्टी के ओवरली टाइम फ्रेम में अगर हम चार्ट को एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे पिछले 10-15 दिनों से निफ्टी ओवरली टाइम फ्रेम में भी 25,150 से लेकर 24,550 की रेंज में यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए ही दिखा है। और यहाँ पर अभी तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन या 1-2 दिन में 25,150 के लेवल का ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, तो आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब सपोर्ट काफ़ी दूर
एवरेज 24,550 का, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर अगर फिर से हमें इस रेजिस्टेंस के आसपास, क्योंकि बार बार डेली टाइम फ्रेम और ओवरली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, तो यहाँ पर अगर ये हमें फेल होते हुए दिखता है 25,150 के आसपास, इस तरह रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस नहीं कर पाता है निफ्टी, तो यहाँ पर हम फिर से शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर कभी ना कभी देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट भी होगा और इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन भी होगा। तो यहाँ पर उस स्टॉप लॉस के लिए आप नुकसान के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो आप देखेंगे 25,150 के आसपास वीकली टाइम फ्रेम में भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 वीक से निफ्टी 24,800 या 25,000 के आसपास ही क्लोज होता है, तो यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। अगर निफ्टी वीकली बेसिस पर क्लोज हो जाता है 25,200 के आसपास, तो यहाँ पर आप निफ्टी को लाइफ टाइम हाई टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके क्रॉस होने पर आपको 26,200 तक एक नॉन स्टॉप तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,000 पर। अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो आज एग्रेसिव पुट में राइटिंग होते हुए दिखी है इंट्राडे में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, हर जगह पर पुट में राइटिंग होते हुए दिखी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 24,900 के आसपास एग्रेसिव पुट में राइटिंग की गई है, 25,000 पर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए दिखी हैं। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए 24,900 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक्ट होगा। अगर आप डीप इन द मनी में देखेंगे 25,100, 25,200, 25,300 पर भी पुट में राइटिंग की गई है, तो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं तेज़ी करने वाले। और अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो डीप इन द मनी में 24,700, 24,800 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया है। और यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो 25,000, 25,100 और 25,200 पर अभी भी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस है। तो यहाँ पर क्योंकि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर 25,150 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखेंगे तो 25,100 और 25,150 की कॉल पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस है। अगर यहाँ पर ये कॉल राइटर अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होते हुए देख सकते हैं इंट्राडे में। अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ओवरऑल हमें बुलिश ही दिख रही है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी के प्राइस एक्शन में या ऑप्शन चेन डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी लाइव अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और इसी के साथ ये लाइव अपडेट्स हम अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर देंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब करके चैनल को वहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।